जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं संत, कहते हैं सत्संग का कोई स्थान भी नहीं है, कोई दिन भी नहीं है, जो चाहे उस समय करो। संतों का समागम जहां हमारे जितने भी नाम तीर्थ है उनके दिन है, स्थान है, जगह है। गंगा में वैशाख में नहाते हैं तो पुण्य माना जाता है और उनका स्थान है, जगह है। माघ में प्रयागराज, पुष्कर में, काती में, पुष्कर में, आदि आदि अलग अलग स्थान है और अलग अलग तिथि और दिन है। परंतु सत्संग का कोई दिन नहीं है। तुलसीदास जी भी कहते हैं और संत कहते हैं, चाहे उमावस की करो, चाहे पुण्यों की करो, चाहे सत्संग सोमवार, चाहे रविवार की करो, शनिवार की करो, खेत में करो, खलियान में करो, घर में करो, चाहे बाजार में करो, कहीं भी सत्संग, संतों का समागम, सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी तिथि नहीं है। और हमारे जो भी कई दैविक शक्ति है उनका अलग अलग दिन है, अलग अलग स्थान है, जगह है। और जो भी दैविक शक्तियां हैं उनकी जागरण या कुछ भी बहुत करते हैं तो उन्हीं का ही महत्व व उनकी महिमा गाई जाती है। परंतु परमात्मा की महिमा, कोई भी देवी शक्ति हो वहां परमात्मा की महिमा गा सकते हैं। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया है। और सत्संग कटु वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। सत्संग की महिमा संतों ने बहुत बढ़ चढ़ करके बताई है। सत्संग गंगा गोमती है, सत्संग सबको सुख देने वाली है। साध भाई संत की संगत है सुखदाई। इनको कौन कहता है? वेद संत श्रुति सिमरती आप श्री मुख कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि ने सत्संग की महिमा गाई। आप श्री मुख गाई, साध भाई संत की संगत है सुखदाई। कई बलिया इंद्र का सुख हो गया, कई बलिया इंद्र को राजा, कई बार इंद्र सुख हो गया और फिर 84 पठाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लग गोता खाई। कई बलिया इंद्र का राजा बना और देवता कहते हैं, देवता के पुण्य होते हैं 200, 400 या 500 वर्ष या हजारों वर्ष। पुण्य वे भोग सकते हैं, पुण्य को बढ़ा नहीं सकते, मोक्ष मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कई बार इंद्र सुख हो गया और फिर 84 पढ़ाई। आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लख गोता खाई। जब तक आत्म ज्ञान नहीं होता तब तक बार बार जन्मने और मरने का ये गोता मिटने वाले नहीं। आत्म ज्ञान उदय नहीं, जब लख गोता खाई। तो आत्म ज्ञान होने के कोई उपाय है? उपाय है आत्म ज्ञान उदय होने के 4 उपाय है भाई। 4 उपाय क्या क्या बताए? सब में संतोष, विचार और ज्योति सत्संग, ये 4 उपाय। अब 4 उपायों में एक एक करके अर्थ बताते हैं संत विद्वान। पहले विचार को लेते हैं। जब तक मंत्री विचार कहते हैं सत्य असत्य का निर्णय करने के लिए। जब तक इसको मंत्री भी माना है सबसे चारों से ऊपर, इसलिए इसका नाम मंत्री रखा इस यति में। जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत असत छाट्या और परमानंद बरसाई। उसके बाद में परमानंद की प्राप्ति होती है। वो एक संत भी और भी यति है, प्रथम विचार धारणा लखिया रे सारे सारी। आत्म सारे सारे अनात्मा। प्रथम भी करो, विचार करो, लखिया सार असार का निर्णय करो। कहते हैं इसमें कहा है जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सत्य असत छाट्या और परमानंद, उसके बाद में परम आनंद की प्राप्ति हुई। इतना महत्व है। हमारी लौकिक भाषा में कहते हैं बिना विचारे काम करे वो बात से पछताए। कोई भी कार्य करता है उसमें विचार, सत्य असत्य का निर्णय होना चाहिए।
इसलिए जब तक मंत्री विचार नहीं आया तब तक है दुखदाई। आया विचार सब सत सट्या और परमानंद प्रसाई। और दूसरी यदि में कहते हैं सम किसे कहते हैं? समबाई सब क्रिया था कि सरिता रे सिंधु समाई। सम कहते हैं मन को रोकने को, सम मई सब क्रिया था कि सरिता, सरिता कहते हैं नदी को, सरिता सिंधु समाई। जब तक सरिता सिंधु में नहीं समाती, समुद्र में नहीं जाती, तब तक नदी है उछलती रहती है, कूदती रहती है, गांव डुबोती है, खेत डुबोती है, फसल तबाही करती है और जमीन में जगह जगह गड्ढे करती है। इसलिए जब समुद्र में जाने के बाद में एकदम शांत होती है। ऐसे एक उदाहरण दिया है संतों ने, सममाही सब क्रिया था कि और सरिता सिंधु समाई। 5-25 लीन कर सभी और साक्षी स्वरूप रहाई। 5-25 लीन हुए, उसके बाद में छिद्र हो गए, बाहर भटकाव बंद हुआ तो बंद हुआ तो साक्षी स्वरूप भी रहा। अगला तीसरा अर्थ बताते हैं संतोष किसे कहते हैं? सदा संतोष शशि ज्यों शीतल। संतोष शशि नाम चंद्रमा को कहते हैं, चंद्रमा के समान शीतल है। सदा संतोष शशि ज्यों शीतल और ताप तीव्र नहीं ताई। ताप कहते हैं 3 प्रकार की ताप। कई बारे भौतिक दुख है, अधिक वर्षा हो गई, तूफान आ गया, वह भी भौतिक ताप है। पर तो हमारे संतों ने, ऋषियों ने अंदर जो ताप बताई है उनकी भाषा कहते हैं सदा संतोष शशि ज्यों शीतले और ताप तीव्र नहीं ताई। 3 प्रकार की ताप क्या है? एक के नहीं, सबके ही है। कोई भी मनुष्य है चाहे जीव जंतु है, उनके 3 ताप से जलता रहता है। जगत को जलता देख करके प्रभु ने ज्ञान घटा भेजी, बुझावे ताप त्रिय की मुबारक हो मुबारक हो। 3 प्रकार की ताप है। अध्यात्म कहते हैं इंद्रियों के द्वारा ताप, हमारी ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय है, इनके द्वारा हमें ताप मिलता है। मतलब हम भागते हैं, बाहर दौड़ते हैं, उनसे दुख मिलता है, उनको ताप कहते हैं। इंद्रियों के द्वारा ताप और इंद्रियों के विषय के द्वारा ताप। हमारे इंद्रिया है, इंद्रिया के 5 ज्ञान इंद्रिय है, गर्दन से ऊपर इनके भी 5 विषय है। आंख देखने का विषय है, कान सुनने का विषय है, नासिका सुगंध का विषय, जीभ रस विषय और सारे शरीर चमड़ी का सबरस विषय। तो ये इंद्रियों के द्वारा और विषय के द्वारा। और इनके देवता भी है। आंख का देवता सूर्य है, कान का देवता दिक्पाल है, नाक का देवता श्रीकुमार है, जीभ का वरुण है और सारे शरीर चमड़ी का सबरस इंद्रिय का वायु देवता है। तो इनसे दुख कैसे होता है? ये एक अचंबा है। दुख आंख जो देखने का विषय है, सात्विक दृष्टि से देखेगा तो कोई दुख नहीं, इसलिए इनको सात्विक दृष्टि में लो। और कान जो झूठी गाथा इधर उधर की सुनता है, जिनसे दुख होता है, वह छोड़ो और सत्य सुनने का अभ्यास करो, श्रवण करो, मनन करो और निधि दर्शन करो। ताप से मत नहीं कोई ताप सताएगी। जीव का रस विषय है। हमें भोजन भूख पूरी भूख लगी तो भोजन खाना चाहिए, तो रस बढ़ेगा, अमृत के समान होगा। और बिना भूख हम खाते हैं तो उनसे जहर पैदा होगा, उनसे जहर ही बढ़ेगा। तो बिना भूख खाते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, कुछ तो खा लो। ये बिना भूख, जब जोर से थोड़ी भूख तेज लगती है उस समय भोजन करेगा तो हल्का फुल्का भोजन भी उनके बड़े काम की और शक्ति देने की, ताकत देने का बला होगा। इसलिए भूख। और दूसरा रस विषय पर ललायत नहीं होना चाहिए। ये खाएंगे वो खाएंगे, कल ये खाया था अगले दिन वो खाएंगे, ऐसे ललायत नहीं। भोजन भूख लगी खा लिया बस, क्या चिंता की बात है। तो इस भूख से जीव के रस में ललायत नहीं होना चाहिए। ये ललायत होना ही तो ये चलाती रहती है। नासिका है, सप्रस इंद्रिय है। अरे अब पसीना आ गया, अब हवा ठंडी लगती है, अब गर्म लगती है, अब 4 घंटे बैठे हो गए, ऐसे हो गई। तो कहने का अर्थ है
प्रतीक्षा करो, सर्दी गर्मी को सहन करो, इसको कहते हैं प्रतीक्षा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय है और 5 इनके देवता है और 5 कर्म इंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रियों के देवता और विषय। इनसे इनको त्रिविध ताप कहते हैं, 3 प्रकार की ताप है, इससे चलता रहते हैं। इसलिए उनको एक घुमाव देना है। आंख की जो दृष्टि कुदृष्टि है को उस अच्छी दृष्टि से देखना है। कान जो वर्जित, कान की जो सुनने की जो इंद्रियां है वे कुसुमत सुनती है, खोटी इधर उधर की गाथा सुनते रहते हैं, उसको अच्छी सुनने की आदत डालो, ताप से निवृत्त हो जाएंगे। इसलिए 3 प्रकार की ताप है, सदा संतोष शीतल और ताप ते होने ताई नित्य स्वरूप आत्म सुख पाया और नहीं कल्पना काई नित्य स्वरूप। 3 प्रकार की ताप की शांत हुई तो नित्य स्वरूप की प्राप्ति हुई। सत्संग कल्प वृक्ष चिंतामणि वत्से जीव फल दे। सत्संग कल्प वृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है और जैसे इच्छा करता है वैसे ही फल देता है। तो ये सत्संग में तो बहुत लोगों ने बहुत दिन हो गए और फल मिलता क्यों नहीं? तो इसके प्रेज है, उस प्रेज को धारण नहीं किया। सत्संग कल्पवृक्ष के समान है, कल्पवृक्ष संत प्रमाण है, किसी देखने में आम आदमी के नहीं। कल्पवृक्ष कहते हैं, कल्पवृक्ष के नीचे जो बैठता है, जो भी कल्पना करता है वह कल्पना पूरी हो जाती है, वह भावना पूरी हो जाती है। और चिंतामणि एक रेत के कण के समान नगीना है, वह नगीना हाथ के ऊपर मेलो या भूल से भी लग जाता है तो चिंतामणि जो भी चिंतन करता है वह वस्तु पूरी होती है। तो सत्संग है, कल्पवृक्ष के समान है, चिंतामणि के समान है। तो परंतु इनके प्रेज 3 प्रेज है, वह धारण जब तक नहीं होगी तब तक वह सत्संग में ये फल नहीं मिलते। कौन से प्रेज है पीछे बताए, वही सत्संग कल्पवृक्ष चिंतामणि वत्से जीव फल दे। सब में संतोष विचार ताहि तले, ए तीनों को इस कल्पवृक्ष के नीचे धारण करोगे, यानी सत्संग रूपी कल्पवृक्ष है, इनके नीचे तीनों को धारण करोगे। सब में संतोष और विचार ताहि तले और कमी रहे नहीं काई, साधुभाई सतकी सकते सुखदाई। जो जन सत्संग में आवे पार बिन में मिल जाई, के सुख राम भया अब निर्भय सत्संग में सुख भाई। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व बताया है, आगे भी और चर्चा करेंगे। इसी सत्संग को बढ़ा चढ़ा करके बोलो जय श्री राम।